अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं जी। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 से डिस्कस करने जा रहे हैं जी 3 फेज़ एसी सप्लाई। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज़ के लिए। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े टाइम में फुल डिटेल के साथ पढ़ें और चीज़ों को इतना सिंपल करके समझें कि हर बात हमें आसानी के साथ समझ आ जाए, जैसा कि हमारे लेक्चर्स में होता है। कम टाइम में हम पूरी बात करते हैं और चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि हर चीज़ हमें समझ में आ जाती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी डेफिनेशन के साथ। तो इस लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन से लेकर इसकी कंस्ट्रक्शन, इसका जो वोल्टेज आउटपुट है और इसके एडवांटेज तक एक एक चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी हम इसकी डेफिनेशन से। तो 3 फेज़ एसी सप्लाई एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हमें एक की बजाय 3 एसी वोल्टेजेस मिलते हैं। बच्चों, पिछले चैप्टर्स में आपने एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा। एसी जनरेटर में एक कॉइल होती है, कॉइल के 2 एंड्स होते हैं जिन पर एक एक स्लिप रिंग लगा होता है, यानी कि एक कॉइल के हर एंड के साथ एक स्लिप रिंग लगा होता है। तो एक कॉइल में 2 स्लिप रिंग लगे होते हैं। ये कॉइल जब रोटेट करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से एक वोल्टेज वहां पर जनरेट होता है, एसी वोल्टेज। तो इसको हम सिंगल फेज कह सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि अगर एक की बजाय आपके पास तीन कॉइल्स हों और वो तीनों कॉइल्स इकट्ठी उनको एक सिस्टम बनाकर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाए, तो हर कॉइल के अक्रॉस हमें एक ईएमएफ मिलेगा या हर कॉइल के अक्रॉस हमें एक एसी वोल्टेज मिलेगा। तो अगर 3 कॉइल्स होंगे तो फिर हमें 3 एसी वोल्टेज वहां पर मिलेंगे, 3 एसी वोल्टेज जनरेट होंगे। इसलिए हम इसको 3 फेज एसी सप्लाई भी कहते हैं। तो ये सारा किस तरह से होता है प्रोसेस, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इसकी कंस्ट्रक्शन को। तो जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि यहां पर एक की बजाय हमारे पास 3 कॉइल्स हैं। अब आपको पता है कि एक कॉइल के 2 एंड होते हैं तो 2 स्लिप रिंग होते हैं। तो यहां पर 3 कॉइल्स हैं, हर कॉइल का एक अपना पेयर ऑफ स्लिप रिंग है। तो टोटल 6 स्लिप रिंग्स यहां पर होंगे क्योंकि 3 कॉइल्स के 6 एंड्स बनेंगे। उसके बाद जो अगली खास बात है, जिसका सबसे मेन एडवांटेज है 3 फेज एसी सप्लाई में, वो है कि हर 2 कॉइल्स के दरमियान, यानी कि किसी भी 2 कॉइल्स के दरमियान अगर आप देखें तो 120 डिग्री का एंगल है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि ईच कॉइल इज इंक्लाइंड एट 120 डिग्री। इसके और इसके दरमियान देखिए 120 डिग्री का एंगल है, इसके और इसके दरमियान भी 120 डिग्री का एंगल है। इसी तरह से इस कॉइल और इस कॉइल के दरमियान भी 120 डिग्री का एंगल है। अच्छा, दूसरी बात यह है क्योंकि 3 कॉइल्स हैं, 3 कॉइल्स के टोटल कितने एंड्स बनेंगे? 3 कॉइल्स के 6 एंड्स बनेंगे। तो हमें कितने टर्मिनल्स चाहिए होंगे? यहाँ पर हमें 6 टर्मिनल्स चाहिए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ये किया है कि इन तीनों कॉइल्स का एक एंड हमने एक ही टर्मिनल के साथ, जिसका नाम टर्मिनल डी रखा है, हमने एक ही टर्मिनल के साथ जोड़ दिया है। ठीक है जी, इसको हमने कॉमन कर दिया है। अब कॉमन टर्मिनल को हमने क्या किया? हमने उसको अर्थ कर दिया या हमने उसको ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, अर्थ कर दिया, आसान अल्फाज में ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो इन कॉइल्स का एक एंड तो हो गया कॉमन। ठीक है, तो एक टर्मिनल तो ये हो गया। बाकी इन कॉइल्स का जो दूसरा एंड है, इस कॉइल का एंड ये हमने टर्मिनल ए के साथ जोड़ दिया, ये टर्मिनल बी के साथ जोड़ दिया, इस कॉइल का दूसरा एंड टर्मिनल सी के साथ। तो टोटल 6 की बजाय 4 टर्मिनल्स के अंदर हमारा ये पूरा काम हो गया। अच्छा, अब जैसा कि हमने कहा कि ये 3 कॉइल्स का एक सिस्टम बन गया है। ये 3 कॉइल का सिस्टम जब रोटेट करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर हर कॉइल के अक्रॉस हमें एक एसी वोल्टेज मिलेगा। तो 3 एसी वोल्टेज हमें मिलेंगे। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा मेन एडवांटेज है 3 फेज का सिंगल फेज के मुकाबले में। देखिए, सिंगल फेज में क्या होता है कि वहां पर एक एसी वोल्टेज होता है और अगर आप गौर करें तो एट सम इंस्टेंट एसी वोल्टेज एक साइकिल में देखें, यहां पर भी इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर भी इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर भी इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास सिंगल फेज है तो उसमें ऐसा इंस्टेंट या ऐसा टाइम भी आता है जब आपका एसी वोल्टेज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन ये चीज 3 फेज में नहीं होती। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने इन कॉइल्स के दरमियान फेज डिफरेंस रखा है। इन कॉइल्स के दरमियान एक एंगल है, फेज डिफरेंस है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट पेयर ऑफ रिंग is 0, having a phase of 0, the voltage across second pair of slip ring is not 0। अब इस बात को हम यहां पर समझते हैं।
फ़र्ज़ कर लें कि हमारी ये कॉइल जो है, इस कॉइल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलना था, इस कॉइल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलना था, फ़र्ज़ कर लें कि वो क्या है, ज़ीरो है, यहाँ पर है और उसका फेज़ भी ज़ीरो है। जिस वक्त इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज ज़ीरो मिल रहा है, अब इसके और दूसरी कॉइल के दरमियान हमने कहा कि 120 डिग्री का फेज़ है, 120 डिग्री का एंगल है इन दोनों के दरमियान। इसका मतलब है कि ये जो दूसरी कॉइल है, इससे हमें जो वोल्टेज मिलेगा, उस वोल्टेज और इस वोल्टेज के दरमियान 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। इसका मतलब है कि जिस वक्त इसके क्रॉस हमें जीरो मिल रहा था, दूसरी कॉइल से हमें जीरो वोल्टेज नहीं मिल रहा था, बल्कि वहां पर हमें नॉन जीरो वोल्टेज मिल रहा था। इसी तरह से जो तीसरी कॉइल है, आप ऐसे ही चलते जाएं एंटी क्लॉकवाइज, तो तीसरी कॉइल का जो इसके साथ फेज डिफरेंस बनेगा 120, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, तो ये देखें, हमें तीसरी कॉइल के अक्रॉस भी एक नॉन जीरो वोल्टेज मिलेगा। इसका मतलब है कि जब एक कॉइल के अक्रॉस या एक जगह से हमें आउटपुट जीरो मिल रहा है, बाकी दोनों जीरो नहीं है। ठीक है, और जिस वक्त ये देखें, जिस वक्त इसने जीरो होना है, ये ब्लू वाली ने इसने जीरो होना है, उस वक्त ये वाला और ये वाला जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम कभी भी ऐसा नहीं होगा, जैसे सिंगल फेज में होता है कि कुछ ऐसा टाइम भी आता है हमारे पास, देखें यहां पर भी, यहां पर क्या है, वोल्टेज जीरो है, आउटपुट जीरो है। ठीक है, वोल्टेज जीरो है। ठीक है, लेकिन थ्री फेज में ऐसा नहीं होता। अगर एक कॉइल से हमें जो एसी मिल रहा है, एसी वोल्टेज मिल रहा है, वो जीरो भी हो गया है, तो दूसरी कॉइल से आने वाला आउटपुट हमारे पास जीरो नहीं होगा, क्योंकि उनके दरमियान फेज डिफरेंस है। यही मेन एडवांटेज है हमारे थ्री फेज का ओवर वन फेज। ठीक है, अब हमने देखना है कि यहां से हमें डिफरेंट वोल्टेज किस तरह से मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहां पर आइडेंटिफाई करना है कुछ लाइंस को। ये देखें, ये वाली लाइन जो है बेसिकली ये टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है, और टर्मिनल ए जो है वो इस कॉइल के दूसरे एंड के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह से ये वाली लाइन जो है टर्मिनल सी के साथ कनेक्टेड है, ये वाली लाइन टर्मिनल बी के साथ कनेक्टेड है, और ये हमारी न्यूट्रल लाइन है। अच्छा, न्यूट्रल लाइन और किसी भी एक कॉइल के अक्रॉस अगर आप देखेंगे, मसलन ये देखें, ये न्यूट्रल लाइन है और ये वाली कॉइल, इनके क्रॉस देखेंगे तो आपको 230 वोल्ट मिलेगा। इसी तरह से अगर आप ये देखें, ये वाली कॉइल, ठीक है, ये वाली कॉइल इस लाइन से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं इस कॉइल को, तो इस कॉइल या इस लाइन और न्यूट्रल लाइन के दरमियान देखेंगे तो आपको 230 वोल्ट मिलेगा। इसी तरह से ये वाली लाइन और न्यूट्रल लाइन के दरमियान, यानी कि किसी भी एक कॉइल और न्यूट्रल लाइन के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा 230 वोल्टेज। इसी तरह से किसी भी दो कॉइल्स के अक्रॉस, यानी कि अगर आप देखें ए और बी के अक्रॉस या ए और सी के अक्रॉस, तो किसी भी दो कॉइल्स के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, यहां पर हम देख लेते हैं कि इसके और इसके दरमियान ये देखें, ये हमें मिलेगा 400 वोल्ट। 400 क्यों मिलेगा? क्योंकि इनके दरमियान 120 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो यहां पर हमें दो तरह का आउटपुट हमें मिल सकता है, हम ले सकते हैं 230 भी और 400 भी। अब 230 नॉर्मली हमें सिंगल फेज से भी मिलता है, लेकिन सिंगल फेज से हमें 400 आउटपुट के तौर पर नहीं मिलता। कुछ हमारी अप्लायंसेज ऐसी भी होती हैं जिनको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, 400 तक वोल्टेज चाहिए होता है, कोई बड़ी हैवी मशीनरी जिसको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है, तो वो फिर 230 से काम नहीं चलता, वहां पर हमें 400 चाहिए होता है, और 400 हम थ्री फेज से ही ले सकते हैं। तो आखिर में हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है टोटल लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हो सकता है कि एक घर में कोई 4-5 एसी हो, 2-3 फ्रिजेज हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हों, अगर उन सबको हम सिंगल फेज के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारी मशीनों को आपने कनेक्ट करना है और वहाँ पर सिंगल फेज़ है, तो क्या होगा, सिंगल फेज़ की वजह से हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर सारा लोड होगा। ठीक है, तो थ्री फेज़ क्या करती है, उस लोड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। टोटल लोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो नतीजा क्या होता है, हमारे पास ना तो किसी एक लाइन पे लोड पड़ता है और ना ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। उसके बाद इट प्रोवाइड 400 वोल्ट टू रन सम स्पेशल अप्लायंसेज। कुछ खास अप्लायंसेज को चलाने के लिए, जैसे हैवी मशीनरी को चलाने के लिए समटाइम हमें 400 वोल्ट चाहिए होता है, जो कि हमें थ्री फेज से ही मिल सकता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर तो ये टॉपिक आपको समझ आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।